बोर्ड क्लियर है? वीडियो और ऑडियो बोर्ड इज क्लियर? हेलो, गुड मॉर्निंग। बोर्ड क्लियर है क्या? यस। कल जो हमने कार्डिनलिटी का रूल देखा था और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, उसके बेसिस पे और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जो रूल था वो ये था कि एन ऑफ, अगर दो सेट्स है तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा था अगर तीन सेट्स है, इफ यूनिवर्सल सेट हैज थ्री सबसेट्स, देन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to n of A plus n of B plus n of C, sorry, minus n of A intersection B minus n of A intersection C minus n of B intersection C plus n of A intersection B intersection C. These are the rules. So one problem is there. In a class of 60 students, 23 play hockey, 15 play basketball, 20 play cricket, and 7 play hockey, 7 play गिर गया ना सर ये? हाँ, तो क्लियर है क्या? नीचे गिर गया ना वो, इसलिए क्लियर है अभी? यस बोल क्लियर। हाँ, इसको दोनों ओके। सेवन प्ले, सर
एक्चुअली ये जो हार्ड सॉफ्ट कॉपी भी आप यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, उसमें से अगर कैसे कर सकते? सॉफ्ट कॉपी हाँ है, मतलब मेरे पास मोबाइल में। ठीक है। तो प्रॉब्लम चल आज के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ अदरवाइज प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं है ना, फिर उसमें जो टाइम जाता है वो। हॉकी 7 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 5 प्ले cricket and basketball, 4 play hockey and cricket, 15 do not play any game. लिख देती हूँ मैं तब तक। लेट कौन से गेम्स है इसमें? In a class of 60 students, means there are 60 students in a class. 23 play hockey only. 23 play hockey. So let H first letter, usually first letter ही लेके हम करते। Let H be the set of students who play hockey. हॉकी के लिए हम H लेते हैं, ठीक है। 15 play basketball. Let B be the set of students who play basketball. 20 play cricket. C be the set of students who play cricket. Okay. तो हम यहाँ पे इसको H B और C हॉकी बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। ओके, अभी इन्होंने क्या बताया? 23 प्ले हॉकी मीन्स ये दिस पोर्शन will have 23. ओके, H is 23, बट पूरे यहाँ पे कुछ आएंगे, यहाँ पे कुछ आएंगे, यहाँ दिस पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। दिस whole portion, each set is divided into 4 parts. This, and this. Okay, this you know H. This portion is what is? H intersection B intersection C, है ना, जो तीनों में कॉमन है, that is H intersection. And this portion, whole portion is H union B union C. अभी इन्होंने क्या पूछा है? Find how many play हॉकी बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। क्वेश्चंस देखिए अभी आप क्या है। हाउ मेनी प्ले all the three hockey, basketball and cricket, all three games. Then means आपका इंटरसेक्शन पूछा है ना। Then how many play hockey but not cricket? How many play hockey but not cricket? मीन्स H माइनस C। हमें क्या निकलना है? हॉकी खेलते हैं बट क्रिकेट खेलते नहीं है। मीन्स जो हॉकी खेलते हैं उसमें से जो क्रिकेट खेलने वाले हैं तो वो निकालने हैं, तो ये पोर्शन हमें निकालना है H माइनस C। एंड थर्ड क्या पूछा है इन्होंने? हाउ मेनी प्ले हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल। हाउ मेनी प्ले हॉकी एंड क्रिकेट ऑल्सो बट नॉट बास्केटबॉल। तो अभी हमें हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले जो है उनका
बोथ इंटरसेक्शन में, हॉकी एंड क्रिकेट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ हॉकी एंड क्रिकेट, बट उसमें जो बास्केटबॉल भी खेलने वाले हैं वो निकालना है, ठीक है। सो दिस, ये सब हमें निकालना है, ठीक है। दिस पोर्शन विल बी H intersection B, this will be H intersection C, this will be B intersection C, okay। तो अभी इन्होंने क्या दिया है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है क्लास में, 60 है, मीन्स यूनिवर्सल सेट में कितने आ गए अपने 60 आ गए, n ऑफ u is 60, okay। H be the set of students who play a hockey, means n of H, कितने हैं हॉकी खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले अपने कितने हैं, n of H is 23। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के कितने हैं 23 प्ले हॉकी, 15 प्ले बास्केटबॉल, means n of B is 15। then comes your n of C, n of C कितना है 20, n of C is 20। then they have given that 7 play hockey and basketball, 7 play hockey and means intersection, H intersection B, hockey n of H intersection B, both games hockey and basketball को आ गया आपका 7। 5 play cricket and basketball, means cricket and basketball, means n of C intersection B is 5। and what is given 4 play hockey and cricket, 4 play hockey and cricket, so H intersection C is 4। तो अब हमें निकालना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्ले हॉकी बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, मीन्स हमें ये पोर्शन निकालना है, H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो बाकी सब तो हमें मालूम है इस फॉर्मूला में से, तीनों सेट्स मालूम है, इंटरसेक्शन मालूम है, तो दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट n of H intersection B intersection C। so we'll write this formula, n of H union B union C, ओके यूनियन निकालना है हमें, सॉरी पहले तो यूनियन, अब ये पोर्शन में कितने आएंगे वो हमें निकालना है, ओके। तो यूनियन में कितने आएंगे आपके, अभी इन्होंने क्या उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि 15 डू नॉट प्ले एनी गेम, 15 तीनों गेम्स नहीं खेलते, डू नॉट प्ले एनी गेम, मीन्स आपका जो टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है 60, बिकॉज दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्ड अबाउट 60 स्टूडेंट्स, ओके। सो आउट ऑफ 60 15 डू नॉट प्ले एनी गेम, सो there are a total students are 60 and 15 do not play any game, means 45 play at least one game, so इस पोर्शन में आपका कितना आएगा 45, that will be H union B union C, as 15 students do not play so 15 do not play any game, मीन्स आपका 15 आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ H यूनियन B यूनियन C। तो अगर हम ये 60 में से 15 विल बी हियर, सो रिमेनिंग 45 विल बी यूनियन सेट ऑफ H यूनियन B यूनियन C। सो H n of H union B union C is equal to 60 minus 15, means यूनियन सेट आपका आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स 45, ओके। तो फिर अभी हमें ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है।
अब आपका कार्डिनलिटी रूल क्या आ गया? एन ऑफ एच हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस n of H intersection B minus n of B intersection C minus n of H intersection C plus n of H intersection B intersection C. So put the values. 45 is equal to 23 plus 15 plus 20. 23 plus 15 plus 20 माइनस आपके हो गए 7, 5 and 4. H is 7, B intersection C is 5 and H intersection C is 4 plus N of H intersection B intersection C means student playing all the 3 games. So this will be 45 is equal to कितना आएगा? 43 plus 15, 43 plus 3, 46 minus 4, 42 आ गया ना? 42, 35 plus 23, 58, 58 minus 60, 58 minus 16 आ गया आपका. So that will be plus n of H intersection B intersection C. So आपका n of H intersection B intersection C कितना आ गया? That is equal to 3. Means 3 students play all the 3 games. Okay? 3 students play all the 3 games. Now, अगर हम इसको यहाँ पे आपका आ गया 3, ओके. हाँ, देखिए अभी H इंटरसेक्शन B कितना है आपका? H इंटरसेक्शन B इज 7, ओके. तो ये आपका आ गया पूरा 7, तो इसमें से 4 आ गए यहाँ पे. सो दिस विल इंक्लूड 4 एलिमेंट्स. नाउ क्योंकि और फिर यहाँ पे कितने आएंगे आपके? फिर यहाँ का निकालते हैं. H इंटरसेक्शन C कितना है? H intersection C is 4. H intersection C is 4. तो यहाँ पे उसके 3 आ गए, तो यहाँ पे 1 आ गया. B intersection C कितना है? 5. 5 में से 3 will be here. So 2 will be here. तो अभी हम सभी सेट्स लिख सकते हैं. अभी H कितना है? 23 है. So 23 में से 4 plus 3, 7 plus 1, 8 गया. तो यहाँ पे आ गया 15. B कितना है आपका? N of B is 15. N of B is 15. तो 15 में से 4 plus 3, 7 plus 2, 9 यहाँ पे आ गया, तो 6 will be here. And means playing only hockey, playing only basketball and playing only cricket कितने आएंगे? C कितना है आपका? 20 है. तो 20 में से आपके 3 plus 2, 5 plus 1, 6 गए, तो 14 will play only cricket. So this is only cricket, only hockey, only basketball. Hockey and basketball, only hockey and basketball, only hockey and cricket 1, and only basketball and cricket 2. Okay? This 3 will be all intersection, actually playing all the 3 games. Now next question is, first question tell me, how many play hockey but not cricket? How many play hockey? हॉकी तो खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते हैं. अभी हमने हॉकी खेलने वाले इतने हैं, ओके. उसमें क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? इतने हैं. तो अगर हॉकी खेलने वालों में से हमने क्रिकेट खेलने वाले निकाल दिए, तो यू विल गेट प्लेइंग हॉकी एंड नॉट क्रिकेट. सो दैट विल बी 15 plus 4 is playing hockey but not cricket, and minus will subtract. So playing hockey and not cricket means 15 plus 4.
सो हॉकी खेल रहे हैं बट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आपको क्लियरली वेन डायग्राम से पता चलता है। तो हॉकी का जो सेट है उसमें से क्रिकेट का पोर्शन आपने निकाल दिया, तो यू विल गेट स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी बट नॉट क्रिकेट। सो ये आपका आ गया सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी प्ले हॉकी बट नॉट क्रिकेट, दैट विल बी फिफ्थ। हु प्ले ओनली क्रिकेट एज ओनली हॉकी एज 15 एंड हॉकी प्लस बास्केटबॉल इज 4, बट हमें ये निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 and 1 प्ले cricket, so that is equal to 19. So second question is how many play hockey but not cricket is 19. Now will you tell me this answer, how many play hockey and cricket but not basketball, and but not basketball, so hockey भी खेलते हैं and cricket भी खेलते हैं but basketball नहीं खेलते। तो ये आ गए आपके हॉकी खेलने वाले लेकिन बास्केटबॉल ना खेलने वाले, है ना, एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट। तो उसका आंसर आपका कितना आएगा, हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी एंड क्रिकेट मीन्स आपको हॉकी एंड क्रिकेट का इंटरसेक्शन निकालना है, ओके। हॉकी एंड वर्ड मीन्स इंटरसेक्शन, तो एच इंटरसेक्शन सी आपका है 4, बट उसमें जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो हमें निकालना है बिकॉज बट नॉट बास्केटबॉल लिखा है। तो ये सेट आपका आएगा एच इंटरसेक्शन सी, ये हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाले, बट इसमें बास्केटबॉल खेलने वाले भी है, वो क्या है, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया आपको? हेलो, समझ में आया? हेलो, आर यू गेटिंग इट? यस, 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 वेरी गुड। We'll have one more question for you. Now you will solve it. Note down. In a survey of 600 students in a school, this is easier one because only 2 sets are under consideration. In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be drinking tea and 225 drinking coffee. So, survey कितने students का लिया है? How many students are surveyed? 600. So, 600 क्या आएगा आपका? नंबर ऑफ जिनका सर्वे किया है स्टूडेंट्स का वो 600 है। तो व्हाट इज 600? 600 क्या इंडिकेट करता है? इन अ, ये बहुत ही इजी है बिकॉज ओनली 2 सेट्स आर कंसिडर्ड इन अ सर्वे ऑफ 600 students in a school. 150 were found to be drinking tea. Drinking tea, comma, 225 drinking coffee. Hundred were drinking both tea and coffee. 100 were drinking both tea and coffee. And means intersection आता है, आपको याद रखना है. How many students were drinking? Find how many students were drinking
either tea or coffee. Second is only tea, drinking only tea. Drinking only coffee. And fourth is neither tea, drinking neither tea nor coffee. Solve this question फटाफट. कल तो देखिए असाइनमेंट में आप लोग को सॉल्व करना है, आंसर्स बताने हैं. बंद हो गया क्या? पहले सेट्स का नेम असाइन करो आप. Tea and coffee means you can have T and C sets. T be the set of students who drink tea and C be the set of students who drink coffee. Okay. Tell me the answers. So this is universal set. Set T, set C. This is T intersection C. Tell me. आपको सॉल्व करना है, आंसर्स मुझे पर्सनल पे बताइए आप. हाँ, 325 क्या है आंसर? आंसर बताइए क्या है 325. फर्स्ट सेकंड एटलीस्ट नंबर डाल दीजिए आप. 1 का आंसर इतना है, 2 का, बिकॉज 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड. सॉल्व कर रहे हो ना? ओके. यू में आपका कितना आएगा? 600. यू इज 600. दिस होल टी इज, who drink tea is 150, है ना? And this whole C is, who drink coffee is 225. Okay. 100 were drinking both tea and coffee. 100 were drinking both tea and coffee. Well, so this both tea and means intersection. So tea and coffee, the intersection is 100. So this portion is having 100 elements. So out of this 150,
This 100 will be here, so 50 will be here. And out of this 225, 100 will be here, so 125 will be here. Now what is n of t is equal to, n of t कितना है आपका 150. n of c is equal to 225 who drink coffee. 100 were drinking both tea. So n of t intersection c is equal to 100. So by using Cartesian formula, n of से आप n of a union c निकालो. n of a, sorry, t union c is equal to n of t. Okay, down the answers. एक ही student answer दे रहा है. Hey, others are not giving answers. Saili, Shaunak, and Sakshi, Samikshan. N of t plus n of c minus n of t intersection c. So ये जो है, ये कुछ ना कुछ तो चाय या कॉफी लेते हैं. सो ये है टी यूनियन सी. सो वो इधर टी और कॉफी. आर मीन्स यूनियन सेट आता है. देखो इधर टी और कॉफी. तो ये जो है सिर्फ टी लेते हैं, ये सिर्फ ये टी एंड कॉफी बोथ, एंड दीज ड्रिंक ओनली कॉफी. ठीक है, तो ये आपका आ गया 150 प्लस 225 minus 100. So that is equal to 50, 175. So 175 drink either 275, sorry. 150, 100, but 125 add करेंगे तो 270. Either tea or coffee. So this portion 150 plus 225 and minus 100. Okay. So 225 drink either tea or coffee. 275. Very good. 275. Well, तो ये यूनियन मीन्स टी और कॉफी. तो ये पोर्शन आ गया. ओके, ओनली टी, हु ड्रिंक ओनली टी. आप इजीली इसे बता सकते हो वेन डायग्राम से. वेन डायग्राम में जो चाय पीने वाले हैं वो है 150, है ना. तो 150 में से बोथ आप माइनस करोगे तो ये जो है ओनली टी, दिस विल इंक्लूड एन ऑफ टी. लेकिन इसमें कुछ कॉफी भी लेने वाले हैं तो उसमें आप इंटरसेक्शन माइनस करो. एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी. तो ये आपका आएगा एन ऑफ हु ड्रिंक ओनली टी. ओनली कॉफी में सेम एन ऑफ सी माइनस आप उसमें से जो चाय भी पीने वाले हैं उनको निकालो. तो ओनली कॉफी. अब नीदर टी नॉर कॉफी मतलब ये क्या हो गया आपका. अब ये लास्ट भी आप बताओ. सो दिस विल बी 50 will, because 150 minus 100 will be 50. ठीक है ना. तो ये आ गया आपका 150 minus 100, that is equal to 50, and this will be 225 minus 100, that is equal to 125. And last, neither tea nor coffee. neither tea nor coffee आप बताइए अभी. ओके,
फोर्थ आंसर बताइए अभी आप। थ्री 25, वेरी गुड। टी यूनियन सी का ये आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज टी यूनियन सी जो है वो इधर टी और कॉफी और बोथ, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट विल नीदर टी नॉर कॉफी। वेरी गुड। सो दिस सेट विल बी एन ऑफ टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, और ये आएगा आपका 600 में से आपके 275 एटलीस्ट वन ड्रिंक लेते हैं, तो दिस 325 विल बी नीदर टी नॉट कॉफी। ओके, आपको होमवर्क के लिए एक दे दूंगी बाद में। हाँ, अब ये और एक करते हैं सुपर सेट। हाँ, हमने जो किया था ना उसके बेसिस पे। सबको समझ में आया ना ये? Two finite sets have m and n elements respectively. Okay. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of second set. Values of m and n. Find values of m and n. MCQ में है ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शंस दिए हैं 7 and 6, ऑप्शन बी इज 5 and 1, ऑप्शन सी इज 6 and 3, and option D is 8 and 7. Total number of subset. Two finite sets have m and n elements. Then first set has m elements, second set has n elements. The total number of subsets of the first set के subset है वो 56 more than second. Means second set के जो subsets है उसमें और फर्स्ट सेट के जो सबसेट्स है उसमें डिफरेंस कितना है? 56। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इसमें जो कल बताया था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सुपर सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स का कल बताया था ना प्रॉपर्टी, कौन सा है? Power set. How many elements does the power set has? पावर सेट कितने एलिमेंट्स रहते हैं इसमें?
If a set has two elements, n of k is 2, then इसका जो पावर सेट होगा उसको कितने हो गए एलिमेंट्स? 2 raised to 2. If the set has m elements, then इसके कितने सबसेट्स हो गए? 2 raised to m. तो यही है इस एग्जाम्पल में m and n means subsets, number of subsets of set, first set, number of सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट कितना आएगा? अगर उसमें m एलिमेंट्स है तो इट्स 2 raised to m because number of elements are m. Similarly, number of subsets of second set वो कितना आएगा? 2 raised to n because उसमें n एलिमेंट्स है. अब इन्होंने क्या रिलेशन दिया है दोनों में से? The number of subsets of first set is 56 more than number of subsets of second set. Means ये दोनों का डिफरेंस इसमें ज्यादा है. तो 2 raised to m minus 2 raised to n because number of subsets का डिफरेंस कितना है? 56. फर्स्ट सेट में ज्यादा है सेकेंड सेट से कितने? 56. तो अब ये हमें 2 raised to कौन से पावर से जिनका डिफरेंस 56 हो सकता है ये हमें थोड़ा जज करना है. You know, 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 is 64, 2 raised to 7 is कितना है? 128. I think these two have a difference of 56. 128 and 64 नहीं. सिक्सटी फोर का है ना? 5. ओके. 2 raised to 4 कितना है? 16 है. तो 64 minus 16 48 आ गया. ओके. तो 2 raised to 3 8. सो 2 raised to 3 8 and 64 ये डिफरेंस आता है देखिए 56. तो 3 2 raised to ये दो पावर्स का डिफरेंस कितना है? 6th पावर एंड 3rd पावर have a difference of 56. So your answer is m is more. M will be more than, so 6 and 3. So the option is, this option is correct. Got it? समझ में आया आपको? ओके सबको? होमवर्क के लिए एक दो प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं क्या? सुनाई दे रहा है? ओके. सो नोट डाउन दिस प्रॉब्लम. आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 passed in English, 12 passed in mathematics, 18 science, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science,
and 4 in all the 3 subjects. 4 in all the 3 subjects. Find how many passed. How many passed? Question 1, sub question है इसमें. First sub question, how many passed? First in English and mathematics, but not in science. In English and mathematics, but not in science. Second, in mathematics and science, but not in English. In mathematics only. Third question is in mathematics only. And fourth question is in more than one subject only. In more than one subject only. And fifth is number of students who failed in all the 3 subjects. नोट किया? फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ. Just take it. Out of 100 students, 15 passed in English, 12 passed in mathematics, 8 in science, 6 in English and mathematics, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, and 4 in all the 3 subjects. Find how many students passed first in English and mathematics, but not in science. Second, in mathematics and science, but not in English. Third, in mathematics only. And fourth, in more than one subject only. In more than one subject only. And fifth, number of students who failed in all the 3 subjects. Okay? Now, आपने लिख लिया क्या ये? चेक किया? Okay. Very good. So, we'll have well, okay. Next is your one more example. In a town of one more note down for homework. In a town of 10,000 families, in a town of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A. 40% families buy newspaper A. 20% buy newspaper B. 20% buy newspaper B. 10% buy newspaper C. 10% buy newspaper C. 5% families buy A and B. 5% families buy A and B. 3% buy B and C.
4% by A and C, and 2% by all the three newspapers. Find, and 2% by all the three newspapers. Find A, the number of families which buy newspaper A only. Number of families which buy newspaper A only. Second, the number of families which buy none of A, B, and C. Number of families which buy none of A, B, and C. Okay. C, number of families which buy A and B but not C. Okay. ठीक है. One more. If x is equal to, ये लिख लिया ना आपने, मैं रिपीट करती हूँ एक बार. In a town of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, 10% buy newspaper C, 5% buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% families buy all the three newspapers, find the number of families which buy newspaper A only. Second, number of families which buy none of A, B, and C. The third was मैंने वो अपने मन से दिया था इसलिए number of families who buy A and B but not C. I think it was the third question. Okay, one more. Huh? Canon है मेरा. हाँ, कैनन का कुछ है. अच्छा, नया भी है ना, इसलिए थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है. One more, for homework only. If x is equal to A, B, C, D. सर मैं इनको होमवर्क मेरे पर्सनल नंबर पे भेजने के लिए कह दूं क्या व्हाट्सएप पे? चेक. हाँ, क्या होमवर्क नहीं, जो इन्होंने किया है वो मैं अपना पर्सनल नंबर देती हूँ, चलेगा? ओके, तो फिर ये मुझे कैसे भेजे अपना होमवर्क कॉपी? फिर आपके पास भेजने के लिए बोल दो. ओके, तो कल्याणी सर मेरे पास भेज देंगे. ओके ओके, ठीक है, कल्याणी सर के पास भेजने के लिए. ठीक है. If x is equal to ABCD and y is equal to F, B, D and G. Okay. Find x minus y, y minus x, and third is x intersection y. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन सिंपल है. अब आप लोगों को आपके जो सेट्स के एक्सरसाइज है बुक में, just go through it, solve them, and if any difficulty ask me. Then we'll start with relations from tomorrow. Relations कल से शुरू कर देते हैं. अभी सेट्स का ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सब खत्म हो गया. थोड़ा प्रैक्टिस भी लिया है. अब बच्चे थोड़ा
ऑन देयर ओन सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज Assignment इनको दे देते हैं। हाँ असाइनमेंट मैं दे दूंगी, 1-2 दिन में एक असाइनमेंट भी आएगा, तब तक आप अपना बुक खत्म कीजिए, और अगर बुक में से कुछ प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में तो आप डिफिकल्टी पूछ सकते हैं, ठीक है। और दे दूं क्या एक आध दो क्वेश्चन? मीटिंग एंड कर दूं? हाँ वो आई क्या, आने वाली है, ठीक है।